हरिओम। 57 श्लोक नंबर देखेंगे दूसरे अध्याय का। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यहाँ भगवान कहते हैं, जो पुरुष सब समय सभी काल में सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, शुभ और अशुभ जो भी वस्तु से प्राप्त होता है वह उससे न प्रसन्न होता है, यानी ना बहुत अधिक खुश होता है और ना ही बहुत अधिक दुखी होता है, वैसी बुद्धि वाला स्थिर है। यहाँ इस श्लोक की गहराई को पकड़िएगा, आप इसके आशयों को पकड़िएगा, क्योंकि ये देखने में, सुनने में, कहने में, बोलने में सब बहुत ही साधारण है, लेकिन सिर्फ देखने में साधारण लग रहा है, लेकिन है नहीं। अपने जीवन में आचरण में लाने के लिए बहुत साधना करना पड़ता है। इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान देकर अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगी। आप यहाँ ध्यान देंगे कि सभी इंद्रियों में से केवल बुद्धि इंद्रिय की ही बात हो रही है। यहाँ खाने पीने, चलने फिरने वाली कोई भी इंद्रिय यानी हाथ पैर आँख नाक की तो बात ही नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें कोई खुशी या गम मिलती है, तब हमारी 10 इंद्रिय पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप महसूस किए होंगे, किसी भी सुख के क्षण में या दुख के क्षण में आपके कोई इंद्रिय पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इंद्रिय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप दुखी हुए तो हाथ पैर में कुछ हो गया या आँख नाक में कुछ हो गया, कुछ नहीं। फर्क पड़ता है केवल बुद्धि को। हमारा जो मन, बुद्धि, अहंकार है, ये तीनों पर असर पड़ता है। उसमें बुद्धि ही श्रेष्ठ है, उसके ऊपर है। मतलब बुद्धि को लगा कि लाभ हुआ तो वह खुश हो जाता है, और हमारा मन जो बुद्धि के नीचे है वह तो खुश ही हो जाएगा। मन तो खुश होगा ही, और साथ साथ अहंकार भी पुष्ट होता है। और अगर बुद्धि को लगा कि नुकसान हुआ है तो वह दुखी हो जाता है, मन भी दुख से भर उठता है। यहाँ भगवान के कहने का आशय यही है। ध्यान से समझेंगे, हमारी बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक है स्थूल बुद्धि, एक है सूक्ष्म बुद्धि। स्थूल बुद्धि में हम शुभ अशुभ में भेद करना जानते हैं, पाप पुण्य का भेद समझते हैं, सकाम निष्काम का भेद जानते हैं, सही क्या है गलत क्या है ये भी जानते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म बुद्धि है वह नित्य अनित्य वस्तु के भेद को जानती है, सत्य असत्य के भेद को जानती है, क्षणिक शाश्वत के भेद को जानती है। इसीलिए संसारियों की बुद्धि स्थूल होने के कारण वो सुख दुख की अनुभूति करते हैं, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है उसकी बुद्धि सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होने के कारण सुख दुख को शाश्वत सत्य नहीं समझता। वो उसे भ्रम समझता है, और उसकी बुद्धि दृढ़ होने के कारण भ्रमित भी नहीं होती, उसकी बुद्धि प्रज्ञा में बदल जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ वो है जिसकी बुद्धि स्थिर है। हरिओम। हरिओम। अपने मन के कर्मों पर, मन के जो धर्म हैं उस पर जिसने पहरा लगा लिया, उसको शरीर, वाणी आदि इंद्रियों पर फिर पहरा लगाने की आवश्यकता नहीं। मन पर पहरा लगा लिया तो कोई ऐसा काम होगा
ही नहीं, मन जड़ है। रात दिन हमारा अंतर्मन शरीर के संवेदनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। मन को प्रिय लगता है तो राग द्वेष होता है, मन को अप्रिय लगता है तो क्रोध आता है। मन क्या है? मन पर पहरा कैसे लगाएं? मन का वो हिस्सा जो जानने का काम करता है। हमारे पांचों इंद्रियां कुछ नहीं हैं, कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां नहीं, अंतःकरण के अंदर जो है मन, उसकी बात कर रही हूँ। माने मन के कानों में कुछ आवाज़ आई, कुछ खटपट हुआ, इतने में ही मन का दूसरा खंड सिर उठाता है। उसे संज्ञा कहते हैं, ऐसे इंटेलेक्ट कह दीजिए, बुद्धि कह दीजिए। वह पहचानने का काम करता है। गाली का, प्रेम का। गाली है तो बहुत बुरा है, प्रेम है तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा बुरा का मूल्यांकन जो करता है वो बुद्धि है। तभी मन का तीसरा खंड है जो वेदना, संवेदना महसूस करता है, वो अपना सिर उठाता है। शब्द आया, कानों से टकराया, मानो कांसे के बर्तन को किसी ने छेड़ दिया हो, सारा बर्तन झनझनाने लगा। उसी तरह गाली की संवेदना महसूस करके बहुत बुरी बात है, ऐसा लग के मन दुख से भर जाता है। तो जो शरीर में अनुभूति हुई अच्छे बुरे की, वो इस संवेदना का काम है। इतने में ही चौथा हिस्सा, मन का चौथा हिस्सा अपना सर उठाता है। वो संस्कार कहते हैं उसको। वहाँ संस्कार है। हमारा संस्कार उस अनुभूति को, उस संवेदना को पकड़ लेता है। जैसे प्रशंसा हुई तो संवेदना उसकी मूल्यांकन करता है और राग से शरीर को बांध देता है। अब इन संवेदनाओं को जाने बिना हम कैसे पहचानेंगे कि कर्म संस्कार कहाँ बनाया? हमारा हर कर्म संस्कार संवेदनाओं के आधार पर होता है। उन संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहेंगे तब काम बनेगा। संवेदना प्राप्त करते के साथ सम्यक भाव में आ जाएं, तो संवेदना बनी और क्रोध उत्पन्न हुआ, तभी अपने क्रोध को देखने लगें, यह समझते ही कि नहीं, यह द्वेष कहाँ से उठा है। यह अपने कर्मों का जड़ों तक सुधार करने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है इस बात को। ये जो संस्कार है, यही कर्म है, यही कर्म का बीज है। ये जो संस्कार है, उसके अंदर संवेदना आई राग का, द्वेष का, और हम कर्म में बंध जाते हैं। कर्म करना संस्कार है, उसमें कर्म का फल मिलता है। संस्कार के अंदर बीज है तो फल भी उत्पन्न होगा। जैसे संस्कार 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पानी पर की खींची लकीर की तरह, संस्कार आई और मिट गई, इसका कोई फल नहीं होता। दूसरा, बालू पर खींचे लकीर की तरह, सुबह से शाम हो गई तब हल्की पड़ती है, कर्म का फल बंधता है लेकिन थोड़े समय के लिए। और तीसरा संस्कार है चट्टान पर छेनी हथौड़ी से बनाई गई लकीर की तरह। खत्म तो वो भी होगी, लेकिन वह कितने जन्मों के आवागमन करवाएगी, ये उसकी गहराई पर निर्भर करता है।
साधना इसीलिए करते हैं कि मरना आ जाए। जो साधक होते हैं वो कभी भी मृत्यु के समय मूर्छित होकर नहीं मरते, भयभीत होकर नहीं मरते, व्याकुल होकर नहीं मरते। कहते हैं अरे प्रमोशन हो रहा है, दुखी क्यों हो रहे हो? साधना करने वाले खूब जागरूक होशपूर्वक होकर अपनी आत्मा को अनुभव करते हुए इस देह यानी शरीर का त्याग करते हैं। मृत्यु के समय अधिक संवेदनाएं महसूस होंगी। मृत्यु के अंतिम क्षण में, मृत्यु के अंतिम क्षण दूसरे जन्म के प्रथम क्षण का जनक है। अगले जन्म का प्रथम क्षण इस जीवन के अंतिम क्षण का संतान है। जैसा बाप वैसा बेटा, वही गुणधर्म लेकर पैदा होता है। हमारे भारतीय मनीषियों के हिसाब से ही ऊपर का चित्त और अंदर का चित्त को कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ऊपर का चित्त जो है कॉन्शियस माइंड इस बात को नहीं समझेगा कि हमारे भीतर कैसी संवेदना चल रही है। ऊपर का चित्त इस बात को नहीं समझेगा कि भीतर की संवेदनाओं के कारण हमने राग पैदा किया कि द्वेष पैदा किया, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत मोटी दीवार है। इस दीवार को साधना के जरिए ही तोड़ा जा सकता है, ऐसे नहीं। अब आपको साधना किस तरह से काम करता है बताऊंगी। पहला काम तो यही होगा कि ये जो ऊपर वाला चित्त है उसको सब मालूम पड़ने लगता है, सब उसको समझ में आने लगता है। अनजाने में वो कुछ भी नहीं करता, बेहोशी पूर्वक वो काम नहीं करता, पूरे होश में भरकर रहता है। ये साधना का फल है। साधना करते करते, जागरूक रहते रहते आपके अंदर ये गुण विकसित होने लगेंगे। दूसरा काम ये होगा कि ये जो अंतर्मन है वो इन संवेदनाओं को महसूस करके जो भी राग द्वेष उठता है, साधना के बाद भी वो अपना काम करेगा। लेकिन परिपक्व साधक वो ही है जो इन संवेदनाओं को कहता है क्षणभंगुर है, थोड़ा धैर्य रख, केवल देख इसे, यह सब छलावा है, माया है। थोड़ी देर उस संवेदनाओं को देखते रहना है। वो देखते रहेगा, क्योंकि संवेदनाएं भी तो माया है ना, मिथ्या ही है, तो वो भी मिट जाएंगे थोड़ी देर के बाद। और साधक का कर्म संस्कार नहीं बंधेगा। ये होश की साधना है। ध्यान करने से वासना कम हो जाएगी। वासना का दमन नहीं करना है, लेकिन वासना को छूट भी नहीं देनी है। वासना उठे मतलब वेदना, संवेदना उठे अंतर्मन में, उसे देखते रहें तटस्थ होकर। लहरों को उठते गिरते देखते रहते हैं ना, तटस्थ होकर, सागर के किनारे बैठकर, तट के किनारे बैठकर वेदनाओं को कहें, अरे भाई थोड़ा धैर्य रख, सब्र कर। वासना उठती है, थोड़ी देर बाद फिर विलीन हो जाती हैं लहरों की तरह। आप लहरों को उठने से रोक नहीं सकते, उसी तरह मन को झंकृत संवेदनाएं, विचारों को उठने से आप रोक नहीं सकते। वो तो उठेंगे ही, मन तो भागेगा ही, लेकिन आप उसे तटस्थ होकर देखेंगे और कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि लहरों में कूद पड़ें, ये नहीं कि विचारों में खो जाएं। अपने आप समय जो प्रतिकूल था वो अब अनुकूलता में बदल जाएगी, क्योंकि ये सब माया क्षणभंगुर है और आप शाश्वत हो। समुद्र की तरह शांत धैर्यवान होना है, न मन को दबाना है,
न मन को मारना ही है, देखना है। इसे विपश्यना भी कहते हैं, क्योंकि देखने का संस्कृत शब्द है पश्य। अपने गीता में भी पश्य पश्य आएगा। देखने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो हर जगह। हरि ओम।